नमस्कार, आइए डालते हैं इस वक्त की सभी खबरों पर नजर एक एक मिनट में। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से वापस लाने के लिए स्पेशल टीम रवाना हो गई है। करीब 100 पुलिस कर्मियों की टीम पंजाब रवाना हो रही है। न्यूज 18 पर हम आपको पुलिस के काफिले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिस की गाड़ियां और वज्र वाहन दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि आज देर रात यूपी पुलिस की टीम रोपड़ जेल पहुंचेगी। पंजाब जेल में निरुद्ध है तथा पिछले कई माह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न तिथियों पे जो न्यायिक प्रक्रिया है आने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है, परंतु यूपी सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबल पैरवी कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने का आदेश प्राप्त किया गया है। रोपड़ जेल पहुंचने के बाद यूपी पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी का हैंडओवर लेगी। इस प्रक्रिया में करीब 2 घंटे का वक्त लग सकता है। आज देर रात या फिर कल सुबह तक हैंडओवर लेगी। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम को प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश हेड कर रहे हैं। रोपड़ जेल से निकलने के बाद किस रूट से यूपी लाया जाएगा ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन ऐसी आशंका है कि सहारनपुर बॉर्डर से यूपी लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने न्यूज 18 से खास बात करते हुए कहा कि हम मुख्तार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हमारे लोग काफिले के आगे पीछे नहीं चलेंगे। साधारण नागरिक जो कानून में और संविधान में विश्वास रखता है वो क्या कर सकता है? वो देख सकता है उम्मीद भरी निगाहों से उस राज्य सरकार के जो दायित्व हैं उनकी ओर, या जो न्यायपालिका ने जिसने सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है आदेश तो उसकी ओर। उन्हें खुद अपने उस आदेश का जब उसके अनुसार बंदी का ट्रांजिट हो रहा है तो उसका संज्ञान लेना चाहिए। और जब ये बात साफ साफ कही जा रही है कि उनसे जुड़े हुए लोग या परिवार अगर उनके साथ आगे पीछे चलने की कोशिश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। तो आप देखिएगा, हम लोग सब्र करने वाले हैं और हम इससे विचलित नहीं हैं। पंजाब से वापस लाने के बाद जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि बांदा जेल में रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को, तो बड़ा सवाल ये है कि जेलों की सुरक्षा किस तरीके से रखी जाती है, या वो सुरक्षा जिसको लेकर मुख्तार अंसारी का परिवार भी आशंकित रहा है, सवाल करते रहा है। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कमांड सेंटर से वो तस्वीरें जिसके जरिए आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि पूरे प्रदेश की यानी कि 75 जिलों की जो जेल है उस पर नजर कैसे रखी जाती है। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि ठीक सामने आपके जो वॉल खुली हुई है वो ये वॉल अलग अलग प्रदेश के जेलों की है, जहां से कमांड सेंटर से बैठ के ही पता लगाया जाता है या देखा जाता है या नजर रखी जाती है कि किस जेल में कौन ड्यूटी पर है, कौन ड्यूटी पर नहीं है, किस तरीके का माहौल है गेट के बाहर, गेट के अंदर। और इसके ठीक बगल में जो आप लिस्ट देख रहे हैं वो प्रदेश के जेल के जो जिले हैं, जिलों के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिस पे एक एक करके क्लिक करने के बाद ये जो वॉल है वो खुलेगी और जैसे ही एक क्लिक किया जाएगा वैसे ही उस जिले की जेल की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ जाएंगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के मसले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि उनके परिवार ने सुरक्षा पर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति से सुरक्षित लाए जाने की मांग की है। अखिलेश ने आगे कहा कि अगर मुख्तार यूपी आ भी गए तो बीजेपी की सरकार में न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सरकार में किसी को भी इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। जो वकील हैं या उनके परिवार के सदस्य यही कह रहे हैं, उन्हें पूरा कोर्ट पे भरोसा है न्याय मिलेगा। तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कामकाज है, ये उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि न्याय मिलेगा किसी को। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुख्तार को यूपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लाया जा रहा है। मुख्तार के खिलाफ यूपी में जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं। उनके यूपी से बाहर रहने पर न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उनके ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर जघन्य अपराध दर्ज है और उन अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा हो रही थी। इसके नाते निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने न्यायप्रिय निर्णय दिया है और मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के अंदर आने के बाद न्यायिक प्रक्रिया पूरा करके जो भी जिन भी मुकदमों में दोषी होंगे उस पर न्याय प्राप्त। कल रोपड़ में ढाबे किनारे लावारिस हालत में मिली मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के मामले में यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी नेता बृजलाल ने गहन जांच की मांग की है। बृजलाल ने आशंका जताई है कि नंबर प्लेट बदलकर एम्बुलेंस को लावारिस हालत में छोड़ा गया। उसके इंजन और चेसिस नंबर मिटा दिए गए। अब अगर गाड़ी असली है तो इंजन नंबर चेसिस नंबर कैसे मिलाती है?
अभी एक हफ्ते पहले मुख्तार अंसारी उस आलीशान गाड़ी से जाते हैं पंजाब की कोर्ट में, और आज जो रोपर में गाड़ी जो लावारिस हालत में मिली है उसमें लगता है वो महीनों से प्रयोग नहीं हुई है। ब्रजलाल ने कहा है कि एक सप्ताह पहले मुख्तार उस एम्बुलेंस में शान से पेशी पर आया, लेकिन जो एम्बुलेंस लावारिस हालत में मिली उसे देखकर लगता है कि वो बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं हुई। एम्बुलेंस का प्रयोग खाली मुख्तार अंसारी ने नहीं किया है, दाऊद इब्राहिम ने किया, तमाम माफियाज ने किया, इवन पंजाब में ड्रग की तस्करी किया गया। आपने ड्रग कनेक्शन की जांच की बात भी कही। बिल्कुल, मैंने कहा इसलिए मुख्तार अंसारी ऐसा क्रिमिनल है वो कुछ भी कर सकता है, उसने रंगदारी ली है। एम्बुलेंस केस में मऊ में मुख्तार के खिलाफ आज केस दर्ज कर लिया गया। एफआईआर दर्ज कराने वाली डॉक्टर अलकराई ने आरोप लगाया था कि साजिश के तहत उनका और उनके अस्पताल का नाम बदनाम किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। लखनऊ के सिविल अस्पताल में सुबह करीब 8 बजे सीएम योगी को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। देश के वैज्ञानिकों का आभार जताते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। अपनी बारी आने पर हम सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। सीएम ने इस दौरान मुफ्त वैक्सीन के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और सभी से लापरवाही न बरतने की अपील भी की। सीएम ने कहा कि कोरोना का नया स्ट्रेन सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। जो नया स्ट्रेन देखने को मिला है ये लापरवाही का परिणाम है। मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस सावधानी को जरूर बरतें जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ 8 अप्रैल को फिर बैठक होगी। शाम 6:30 बजे ये बैठक होगी। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर ये बैठक होगी। माना जा रहा है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी कोरोना से निपटने की रणनीति पर मंथन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कहेंगे कि सारे मुख्यमंत्री अपने राज्यों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाएं। कोरोना के बढ़ते संक्रमणों को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। लखनऊ में बस अड्डों पर तेजी से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। आज राजधानी के कैसरबाग अड्डे के पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया गया। बस अड्डे की कुर्सियों और टिकट काउंटरों पर कोरोना नाशक स्प्रे किया गया। बाद में स्वास्थ्य कर्मियों ने रोडवेज बसों में चढ़कर एक-एक सीट को बाकायदा सैनिटाइज किया। कैसरबाग बस अड्डे पर आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग और थर्मल स्क्रीनिंग की गई। राज्य के दूसरे बस अड्डों में भी इसी तरह सतर्कता बरती जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद यूपी में 3000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। इसके मद्देनजर योगी सरकार सतर्क हो गई है और कोरोना को लेकर नए नियम बनाए गए। शहरी इलाकों में एक केस मिलने पर आसपास के 20 घरों का इलाका कंटेनमेंट घोषित किया जाएगा और उस पर आवाजाही रोक दी जाएगी। सरकार पहले ही 1 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर चुकी है। वैक्सीनेशन के लिए सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी देने का फैसला किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अनूठी योजना बनाई है। बेहतर वैक्सीनेशन वाले जिले को इनाम दिया जाएगा। लॉटरी के जरिए ये इनाम मिलेंगे। 50,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन पर 8 इनाम, 25 से 50,000 के बीच वाले जिलों को 6 इनाम, 25,000 से कम वैक्सीनेशन पर 4 इनाम और 7 अप्रैल को निकाली जाएगी ये पहली लॉटरी। प्रयागराज के जीवन ज्योति हॉस्पिटल के मालिक की हत्या का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी अपराधी शोएब को गिरफ्तार किया है। 12 जनवरी 2017 को डॉक्टर ए.के. बंसल की हत्या हुई थी। डॉक्टर बंसल की उनके चेंबर में गोली मारकर हत्या की गई थी। आलोक सिन्हा ने करवाई थी डॉक्टर बंसल की हत्या। आलोक सिन्हा ने डॉक्टर बंसल के 55 लाख रुपए हड़प लिए थे। डॉक्टर बंसल ने आलोक सिन्हा को जेल भिजवाया था। बदला लेने के लिए आलोक सिन्हा ने करवाई थी ये डॉक्टर बंसल की हत्या। शोएब और यासिर ने गोलियां बरसाकर डॉक्टर बंसल की हत्या कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज से शोएब और यासिर की पहचान हुई। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर से कार लूट का खुलासा हुआ। हथियार के बल पर बीता कार लूट कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। चारों बदमाशों को धर दबोचा गया है। इंजीनियर से हथियार के बल पर बदमाशों ने कार लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों के कब्जे से बीसा कार, आईफोन, तमंचा पुलिस ने बरामद किए। थाना सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर और थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद पुलिस का यह संयुक्त ऑपरेशन था।
लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।